अपने साथ नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक फ्रेश शुरुआत लेकर आता है। और 2026 मेष राशि वालों के लिए वही नया चैप्टर है जहां आप खुद को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी जर्नी को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह साल आपको सिखाएगा कि किसी भी मुश्किल के बीच भी रोशनी ढूंढना कितना जरूरी होता है। आपके अंदर जो स्पार्क है वो इस साल फिर से जलने वाला है। ये वार्षिक राशिफल बेस्ड है आपके मून साइन पर, यानी कि चंद्र राशि। यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस साल आपके लिए जो रेमेडीज हैं वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकते। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो एस्ट्रोनॉवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट पर इसका क्या असर रहेगा। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो मेष राशि वालों 2026 आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड रहेगा, लेकिन हर ट्विस्ट के बाद आपको एक नया माइलस्टोन मिलेगा। जनवरी फरवरी की शुरुआत थोड़ी स्लो रह सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो मेहनत है ना वो उतनी रिकग्निशन नहीं ले पा रही है, लेकिन इस फेज में यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखा रहा है। वहीं पर आगे बढ़े और देखें कि अप्रैल और जून तक आपके लिए ना टर्निंग पॉइंट मंथ्स हैं। प्रमोशंस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज या न्यू प्रोजेक्ट्स, ये महीना आपके करियर में ना ब्राइटनेस लेकर आएगा। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए ये साल बहुत ही ना फ्रूटफुल रहेगा। वहीं पर जुलाई से अगस्त की बात करें तो थोड़े चैलेंजिंग रह सकते हैं। वर्क प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। इस समय आपको ना रिएक्ट करने से ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। सितंबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए शाइनिंग रहेगा। हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा और आप अपने गोल्स को ना अचीव करते दिखेंगे। वहीं पर बिजनेस करने वालों के लिए भी ये साल पॉजिटिव है। मार्च से नवंबर तक में डील्स, कोलैबोरेशंस और क्लाइंट्स में ग्रोथ रहेगी। बस अगस्त में ना किसी बड़े डिसीजन से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाइए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंसिस की। तो पैसे के मामले में मेष राशि वालों के लिए 2026 आपको बजटिंग और मेच्योरिटी सिखाएगा। जनवरी फरवरी में खर्चे बढ़ेंगे, घर, फैमिली या ट्रैवल पर। ये समय आपको बचत की इंपॉर्टेंस याद दिलाएगा। वहीं पर मार्च से जून तक धन लाभ के योग हैं। इन्वेस्टमेंट्स या पुराने स्टॉक पेमेंट्स इस समय आप लोगों के रिलीज हो सकते हैं। और वहीं पर जुलाई से अगस्त में अचानक खर्चा या फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान इंपल्सिव डिसीजन से बचें। सितंबर से दिसंबर आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा। बोनस, रिवॉर्ड्स और नए इनकम सोर्सेस इस साल के आखिरी महीनों में ना खुलेगी, खासकर नवंबर दिसंबर वेल्थ गेन के लिए बहुत शुभ रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। देखिए, हेल्थ के मामले में मेष राशि वालों के लिए 2026 आपको सेल्फ केयर और इमोशनल बैलेंस पर ध्यान रखने की याद दिलाएगा। देखिए, जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। खुद को ओवरवर्क ना करें। मेडिटेशन, म्यूजिक या ट्रैवल आपके लिए हीलिंग रहेगी। वहीं पर अप्रैल से जून आपके लिए एनर्जेटिक टाइम रहेगा। इस टाइम पर जिम, योगा या आउटडोर एक्टिविटीज शुरू करना के लिए ना ये परफेक्ट पीरियड है। जुलाई से अगस्त में फटीग और जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है ना वो इस टाइम पर हो सकती है। इस टाइम पर ना आप लोग वाटर इनटेक और बैलेंस डाइट जरूर रहेगी। देखिए, सितंबर से दिसंबर में आपकी एनर्जी वापस रिटर्न करेगी। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से लाइट और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपकी हेल्थ का जो सीक्रेट है ना वो इस साल कंसिस्टेंसी और कामनेस, अगर आपने इन दोनों को मेंटेन रखा का पूरा साल स्मूथ रहेगा। वहीं पर स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स 2026 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। जनवरी फरवरी में फोकस कमजोर हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे ही मार्च शुरू होगा आपकी जो कंसंट्रेशन है ना वो वापस लौटेगी। अप्रैल जून आपके लिए गोल्डन टाइम है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस के जो चांसेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जुलाई से अगस्त में रिजल्ट्स में डिले या थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती, लेकिन हार मत मानिए, ये पेशेंस टेस्ट का फेज है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर आएगा। हायर स्टडीज, फॉरेन एजुकेशन या बिग एग्जाम में ना सफलता के मजबूत योग है। स्टूडेंट्स को इस साल एक मंत्र याद रखना चाहिए कि डिसिप्लिन इज द रियल मैजिक। जब आप फोकस करते हैं तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोलता है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात समझते हैं कि रिलेशनशिप, लव, फैमिली में क्या रहेगा इस पूरे साल। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ना, आपके लिए 2026 है ना, वो इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग से भरा साल रहेगा। जनवरी फरवरी में रिश्तों में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन थोड़ी कम होगी, जिससे आप डिस्टेंस फील कर सकते हैं। वहीं पर अप्रैल जून का समय आपके लिए लव, वार्मथ और टुगेदरनेस लेकर आएगा। मैरिड कपल्स के बीच बॉन्ड मजबूत होगी और सिंगल्स के लिए नए प्यार दस्तक दे सकते हैं। देखिए, जुलाई अगस्त थोड़ा टेस्टिंग फेज रहेगा। ऐसे टाइम पर ना ईगो क्लैशेस या पुराने मुद्दों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, इस समय आपको काम रहना होगा। वहीं पर सितंबर और दिसंबर आपके रिलेशंस के लिए ब्लेसिंग मंथ्स हैं। फैमिली सपोर्ट मिलेगी, लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी और घर में खुशियां बढ़ेंगी। देखिए, मेष राशि वालों, याद रखिए, कभी कभी ना बीइंग राइट से ज्यादा जरूरी होता है बीइंग काइंड। आपकी जो काइंडनेस ही आपके रिश्तों को हील करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरे साल ऐसा मेष राशि वाले क्या रेमेडीज करें कि उनके लिए फायदा हो। तो इस साल आपके लिए पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है 2026। तो इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और ओम हनुमते नमः का 108 बार मंत्र जाप करें। इससे करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे एनर्जी और फोकस में सुधार आएगा। वहीं पर शनिवार के दिन किसी गरीब को ना सरसों के तेल या काले कपड़े का दान करें, इससे आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होंगे और कार्यों में अड़चने दूर होंगी। तो मेष राशि वालों, 2026 आपके लिए ना ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। करियर में रिकग्निशन, फाइनेंसेस में मेच्योरिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस और रिलेशनशिप में डीप अंडरस्टैंडिंग। तो सब कुछ इस साल आपके फेवर में है। बस याद रखिए, साल वही अच्छा बनता है जिसमें हम खुद को बेहतर बनाते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ इस साल को शुरुआत कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉरस के लिए 2026 का सफर क्या रहेगा। और सबसे पहले जानते हैं करियर और बिजनेस में। देखिए, करियर की बात करें तो 2026 टॉरस राशि वालों के लिए ना उतार चढ़ाव भरा लेकिन रिवॉर्डिंग साल रहेगा। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से मार्च जॉब वाले जातकों के लिए ना थोड़ी मेहनत और चैलेंजेस लेकर आ सकता है। हो सकता है सीनियर्स का प्रेशर ज्यादा हो या आपको लगे कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट इतना स्लो क्यों आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, यही समय आपको अपने कामों में मास्टरी दिखलाएगा। अप्रैल से जून आपके करियर के लिए गोल्डन मंथ्स हैं। इस टाइम पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स और रिकग्निशन मिलने के ना स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते दिख रहे हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। जुलाई अगस्त में थोड़ी पॉलिटिक्स या ऑफिस मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पेशेंस रखिए और अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए। देखिए, इस समय ना इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आप लोगों को बचना होगा। आगे बढ़े और समझते हैं कि बिजनेस वालों के लिए सितंबर से नवंबर का जो समय है ना, वो बहुत फ्रूटफुल है। न्यू डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप के लिए ये समय बेहतरीन है। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट और क्रिएटिव फील्ड्स वाले जो वृषभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी ग्रोथ दिख रही है। दिसंबर में भी कोई बड़ी अचीवमेंट आप लोगों के लिए पॉसिबल है। तो करियर और रेमेडीज में अगर कुछ उतार चढ़ाव आए तो रेमेडी क्या करें। देखिए, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और घर में शंख बजाएं। इससे करियर स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। बिजनेस वालों के लिए हर गुरुवार पीले वस्तुएं दान करनी चाहिए ताकि जो बृहस्पति देव है वो प्रसन्न हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंस की। तो देखिए, पैसे के बिना तो लाइफ इनकम्प्लीट लगती है, इसलिए जनवरी मार्च में खर्चे बढ़ सकते हैं। घर, फैमिली फंक्शंस या ट्रैवल पर खर्चे होंगे। इस समय सेविंग्स पर ध्यान दें। वहीं पर अप्रैल से जून में आप फाइनेंशियल रिलीफ महसूस करेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है या इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। वहीं पर जुलाई अगस्त थोड़ा सा कॉशियस रहने वाले महीना है। इस समय अननेसेसरली खर्चे और फाइनेंशियल लॉसेस से बचना जरूरी होगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि सितंबर से दिसंबर आपके फाइनेंसेस को स्टेबलाइज कर देगा। जॉब वालों को बोनस या इंक्रीमेंट मिल सकता है और बिजनेस करने वालों के लिए प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। खासकर नवंबर का महीना धन लाभ के लिए बहुत शुभ दिख रहा है। अब ऐसे में रेमेडीज क्या करें कि हमें भरपूर फायदा मिले। देखिए, हर बुधवार गाय को हरा चारा और मूंग की दाल खिलाएं। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा और फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्ट होंगे।
हर पूर्णिमा को चांद को दूध अर्पित करें। ये सिंपल रेमेडी आपके फाइनेंसेस को स्टेबल रखेगी। वहीं पर बात करें हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ वो एरिया है जिसे हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी फरवरी में आपको स्ट्रेस और फटीग ज्यादा महसूस हो सकता है। अगर आपको पहले से ही थायराइड या बीपी जैसी प्रॉब्लम्स है तो इस समय एक्स्ट्रा केयर लें। वहीं पर अप्रैल से जून का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद को एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। तो जो लोग फिटनेस फ्रीक है उनके लिए ये मंथ बेस्ट है। लेकिन जुलाई अगस्त में स्किन, स्टमक और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में इस टाइम पर ना ओवर ईटिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आप लोगों को बचना होगा। वहीं पर साल का एंड यानी सितंबर से दिसंबर आपकी हेल्थ को स्टेबलाइज करेगा। कोई भी क्रॉनिक इश्यू से भी रिलीफ मिलेगा और आप खुद को ना मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो ऐसे में क्या रेमेडी करें कि हमें फायदा हो? देखिए हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपकी जो इम्यूनिटी है ना उसको स्ट्रांग करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं और बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए 2026 स्टूडेंट्स मतलब यानी कि वृषभ स्टूडेंट्स के लिए टर्निंग पॉइंट ईयर हो सकता है। जनवरी मार्च में कंसंट्रेशन थोड़ी वीक रह सकती है। ऐसे में ना सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। देखिए यह समय स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का है। वहीं पर अप्रैल से जून आपके लिए ना जैकपॉट मंथ्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को सफलता मिलेगी। हायर स्टडीज और रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स में भी प्रोग्रेस दिख रही है। वहीं पर जुलाई अगस्त में पेशेंस रखनी होगी। रिजल्ट्स में डिले हो सकते हैं या मोटिवेशन कम होगा। टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस इस समय आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। देखिए साल का एंड यानी कि सितंबर से दिसंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड है। फॉरेन एजुकेशन हो गई, हायर स्टडीज और बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी सक्सेस मिल सकती है। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा और लकी मंथ रहेगा। अब बात करें और समझते हैं कि रेमेडी क्या करें। देखिए रोज सुबह माँ सरस्वती की पूजा करें और ओम एम सरस्वती ही नमः का मंत्र 108 बार जरूर करें। ये सिंपल रेमेडी आपकी मेमोरी और फोकस दोनों को बूस्ट रखेगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिश्तों में ये पूरा साल कैसे जाने वाला है। देखिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी फरवरी में फैमिली में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप से बचिए और पेशेंस रखिए। वहीं पर आगे बढ़े और समझे कि अप्रैल से जून तक का जो समय है ना वो रिलेशंस में वार्मथ और हैप्पीनेस बढ़ाएगा। जहां मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ दोनों ही एरियाज में पॉजिटिविटी आएगी। सिंगल जो वृषभ लोग हैं उनके लिए ये समय नए रिश्ते बनाने की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वहीं पर जुलाई अगस्त मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा टेस्टिंग टाइम हो सकता है। ईगो क्लैशेस हो गए या आर्ग्यूमेंट से ऐसे में आप लोग बचना होगा। देखिए इस समय साइलेंस और रिस्पेक्ट रिश्तों को बचा सकता है। लेकिन साल का एंड यानी कि सितंबर से दिसंबर आपके रिलेशनशिप में ना खुशियां और बैलेंस लेकर आएगा। फैमिली के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और मैरिड कपल्स के लिए लव और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बात करें कि पूरे साल ऐसी क्या रेमेडी करे कि हमारे लिए बेस्ट जाए। देखिए हर शुक्रवार को सुहागिन स्त्रियों को ना श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। ये सिंपल रेमेडी आपके रिश्तों में स्वीटनेस लाएगी और मैरिड लाइफ को हैप्पीनेस लाएगी। तो वृषभ राशि वालों 2026 एक ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। करियर और बिजनेस में नए अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट, स्टूडेंट्स को सक्सेस और रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी, सब कुछ इस साल मिलेगा। हाँ चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन रेमेडीज और पेशेंस से आप इन चैलेंजेस को भी अपनी स्ट्रेंथ में बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि का 2026 कैसा जाने वाला है। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए ना 2026 करियर में रोलर कोस्टर राइड जैसा रहेगा। जनवरी से मार्च तक आपको पेशेंस रखनी होगी। काम ज्यादा रहेगा लेकिन रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं आएंगे। इस समय अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। देखिए अप्रैल से जून आपके लिए ब्रेक थ्रूज लेकर आएगा। प्रमोशंस, रिकग्निशन और नए अवसर आपके करियर को ना नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
आईटी, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव फील्ड्स वाले जो मिथुन राशि के जो लोग हैं ना, आपको खास फायदा होगा। वहीं पर जुलाई और अगस्त में थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन अगर आप इस टाइम पर काम रहेंगे और ओवर रिएक्शन से बचेंगे तो ये टाइम भी स्मूथली निकल जाएगा। वहीं पर बात करें बिजनेस वालों के लिए, देखिए साल का जो दूसरा हाफ है वे खास है। सितंबर से दिसंबर में न्यू डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंशन के ना चांसेस बहुत स्ट्रांग है। वहीं पर पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और आप समझते हैं कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे मिथुन वालों के लिए। देखिए 2026 मिथुन वालों के लिए ना फाइनेंशियल हॉरोस्कोप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जनवरी फरवरी में खर्चे ज्यादा रहेंगे, होम, फैमिली या कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बजट को ना डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन मार्च से जून आपके लिए गोल्डन मंथ्स हैं। इस टाइम पर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस से लाभ मिलेगा। तो जो लोग स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव एरियाज में हैं, उन्हें भी फायदा हो सकता है, बट वाइजली इन्वेस्ट करें। वहीं पर जुलाई से अगस्त में थोड़ा सावधान रहिए। देखिए इस समय बोरोइंग या लेंडिंग से बचे। सितंबर से दिसंबर फिर भी आपके लिए ना फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा। बोनस, इंक्रीमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फायदा दिख रहा है। खासकर नवंबर आप लोगों के लिए ना धन लाभ का महीना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देखिए सेहत की। तो जब हेल्थ पर आते हैं तो जेमिनी वालों के लिए 2026 हेल्थ के मामले में ना आपको मिक्स एक्सपीरियंस देगा। जैसे जनवरी से फरवरी में मेंटल स्ट्रेस और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत जरूरी है कि आप खुद को रिलैक्स करें और जो ये अननेसेसरली टेंशन है वरी से बचें। वहीं पर अप्रैल से जून में एनर्जी लेवल्स बढ़ेगा। फिटनेस, योगा और मेडिटेशन शुरू करने का ये सबसे सही समय है। वहीं पर जुलाई अगस्त सेंसिटिव मंथ्स होंगे। डाइजेशन और जो इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज है ना वो आगे उभर सकते हैं, इसलिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान दीजिए। साल का एंड यानी कि सितंबर से दिसंबर आपकी हेल्थ को ना स्टेबलाइज करेगा। आप खुद को मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रांग महसूस करेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखिए 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि जनवरी से मार्च कंसंट्रेशन वीक रह सकती है। सोशल डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम, इस पूरे क्वार्टर में ना आपको पढ़ाई से ना दूर खींच सकती है, लेकिन अप्रैल से जून आपकी मेहनत का सही फल दिखाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर स्टडीज और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक टाइम जो है ना वो जैकपॉट है। आगे बढ़े और समझते हैं कि देखिए जुलाई से अगस्त में पेशेंस की परीक्षा होगी। रिजल्ट्स में डिले या हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि साल का एंड आपकी बड़ी सक्सेस दिलाने के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए सितंबर से दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा। फॉरेन एजुकेशन के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करें कि रिलेशनशिप में मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। देखिए साल की शुरुआत यानी जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बड़ा इशू मत बनाइएगा इस दौरान। वहीं पर अप्रैल से जून आपके रिश्तों में वार्मथ और प्यार लेकर आएगा। मैरिड लाइफ हो या लव रिलेशन, दोनों में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। वहीं पर सिंगल जो मिथुन राशि वालों हैं उनके लिए महीना नए रिश्ते लेकर आ सकता है। जुलाई अगस्त मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा टेस्टिंग टाइम हो सकता है। इस टाइम पर ना ईगो क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। देखिए ये समय साइलेंस और रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडीज होंगी। साल का अंत यानी सितंबर से दिसंबर आपके रिलेशनशिप्स को खुशहाल बनाएगा। फैमिली सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ में स्वीटनेस बढ़ेगी और मैरिड कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी। तो मिथुन राशि वाले पूरे साल ऐसी रेमेडीज करें कि हमें पूरे साल अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना वो सही मिले और हमारे लिए सब कुछ अच्छा बने। देखिए ऐसे में हर बुधवार को हरी मूंग की दाल गरीब या गौशाला में दान करें। ये बुध ग्रह को ना स्ट्रांग करेगा और आपकी बुद्धि और जो कम्युनिकेशन है ना दोनों को एनहांस करेगा। वहीं पर हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल और दूध अर्पित करें। इससे फाइनेंसेस और रिलेशनशिप दोनों में ना पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ और स्ट्रेस से बचने के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर देखिए। ये सिंपल मंत्र आपके मन को शांत और आत्मा को मजबूत करेगा। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए ना 2026 चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों लेकर आएगा। इस टाइम पर करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी और हेल्थ में इंप्रूवमेंट। वहीं पर स्टूडेंट्स के लिए सफलता और रिलेशनशिप में स्वीटनेस सब कुछ इस साल मिलेगी। बस पेशेंस और राइट रेमेडीज की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैंसर यानी कि कर्क वालों के लिए 2026 का सफर कैसे जाने वाला है। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए 2026 बदलाव और ग्रोथ से भरा हुआ साल रहेगा। जहां पर जनवरी से मार्च की शुरुआत थोड़ी स्लो हो सकती है। आप मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट
तुरंत नहीं मिल पाएगा। इस समय आप लोगों को ना पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वहीं पर अप्रैल से जून आपके करियर में ग्रोथ और रिकग्निशन लेकर आएगा। प्रमोशन, सैलरी हाइक और जॉब चेंज के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। खास तौर पर मेडिकल, टीचिंग और क्रिएटिव फील्ड्स वालों के लिए ये बहुत बड़ा फायदे वाला साल रहेगा। जुलाई से अगस्त कॉशियस रहने वाले मंथ्स हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग से ना इस टाइम पर बचना होगा। देखिए, इस समय काम से ज्यादा ना पेशेंस दिखानी जरूरी है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग फेज रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी, जॉब में सेटिस्फेक्शन और बिजनेस में प्रॉफिट, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। वहीं पर बिजनेस करने वालों के लिए ये साल खासकर अप्रैल से नवंबर का जो समय है ना, वो बहुत शुभ रहेगा। न्यू डील्स, पार्टनरशिप्स और एक्सपेंशंस के ना चांसेस स्ट्रांग बनेंगे। आगे बढ़े और बात करें कि फाइनेंसेस, पैसों के लिए कर्क राशि वालों के लिए 2026 अच्छा साल है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग जरूरी होगी। जनवरी से फरवरी में खर्चे ज्यादा रहेंगे। घर रेनोवेशन या फैमिली फंक्शंस पर पैसे लग सकते हैं। मार्च से जून तक फाइनेंसेस गेन दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, सब आपके फेवर में होगी। वहीं पर आगे बढ़े और देखें कि जुलाई अगस्त में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। देखिए, इस समय पर बोरोइंग या लेंडिंग से बचें। साल का अंत यानी कि सितंबर से दिसंबर आपके लिए धन लाभ का समय है। बोनस, इंक्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट्स में गेन मिल सकती है। खासकर नवंबर और दिसंबर आप लोगों के लिए ना जैकपॉट मंथ्स साबित होंगे। वहीं पर आगे बढ़े और सबसे बड़े धन यानी कि सेहत की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए 2026 मिक्स्ड रहेगा। जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा हो सकती है। नींद पूरी ना होना या जो मूड स्विंग्स है ना, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। वहीं पर अप्रैल से जून में हेल्थ और एनर्जी दोनों इंप्रूव होगी। इस टाइम पर आप लोग जिम, योगा, मेडिटेशन से आप लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है। जुलाई अगस्त थोड़ा सेंसिटिव समय है। इस टाइम पर ना डाइजेशन हो गया या चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर में ओवरऑल जो आप लोगों की हेल्थ है वो स्टेबल रहेगी। कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में भी आपको राहत मिलने लगेगी। देखिए, इस साल सबसे जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ही फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। अब समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए 2026 इतना इंपॉर्टेंट ईयर क्यों रहेगा। लेकिन जनवरी फरवरी में हाँ, हालांकि फोकस थोड़ा वीक रह सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। वहीं पर अप्रैल से जून आपके लिए बहुत लकी मंथ्स है। इस टाइम पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर स्टडीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो सक्सेस मिल सकती है। वहीं पर जुलाई अगस्त रिजल्ट्स में डिले या हर्डल्स ला सकते हैं। इस समय पेशेंस रखनी आप लोगों के लिए जरूरी रहेगी। वहीं पर साल का एंड यानी कि सितंबर से दिसंबर आप लोगों के लिए जैकपॉट साबित होगा। फॉरेन एजुकेशन हो गई या कोई बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सफलता की जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती दिख रही है। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं पर रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ और लव लाइफ की में जनवरी फरवरी फैमिली में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन हो सकती है। लेकिन ये टाइम आप लोगों को समझना है कि ये टेम्परेरी है। अप्रैल से जून प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। वहीं पर मैरिड कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सिंगल्स के लिए नए रिश्ते पॉसिबल है। जुलाई अगस्त थोड़ा टेस्टिंग मंथ्स है। ईगो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट से इस टाइम पर बचे। देखिए, इस समय साइलेंस और रिस्पेक्ट ही रिश्तों को बचाएगी। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे स्वीट टाइम है। फैमिली सपोर्ट हो गई, लव लाइफ में पॉजिटिविटी और मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। देखिए, पूरे साल 2026 क्या ऐसी रेमेडीज करें कि हम लोगों की जो लाइफ में चैलेंजेस अगर आए भी तो वो ब्लेसिंग्स में बदल जाए। इसके लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। इससे ना जो आप लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो कम होगा और आप लोगों को पीस मिलेगा। हर पूर्णिमा को घर में खीर बनाकर परिवार के साथ खाइए और थोड़ी मात्रा गाय को दान करें। इससे फैमिली बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी और फाइनेंसेस में भी ना पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ और इमोशंस बैलेंस करने के लिए रोज 108 बार ओम चंद्राय नमः का मंत्र जाप करें। देखिए, यह मंत्र आपके मन और शरीर दोनों को काम करेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए 2026 एक ना ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। करियर और बिजनेस में ग्रोथ, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए ना सफलता और रिलेशनशिप्स में स्वीटनेस, सब कुछ इस साल मिलेगा। हाँ, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन रेमेडीज और पेशेंस से आप उन चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल देंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि लियो राशि वालों के 2026 का सफर कैसे जाने वाला। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो 2026 आपके करियर को ना एक नई दिशा देने वाला है। जनवरी मार्च की मंथ में आपको पेशेंस रखनी होगी। आप मेहनत कर रहे होंगे लेकिन रिजल्ट्स उतनी जल्दी नहीं आएगा। ये टाइम आपको टेस्ट करेगा, लेकिन याद रखिए जितनी कठिनाइयां उतनी बड़ी सफलता। अप्रैल से जून करियर ग्रोथ के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। प्रमोशंस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज और रिकग्निशन आपके पास आएंगी। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं तो ये साल आपकी मेहनत को हाईलाइट करे। देखिए जुलाई से अगस्त थोड़े चैलेंजेस हो सकता है, कॉलीग्स हो गए या सीनियर्स के साथ इस टाइम पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो इस समय अगर काम रहकर और डिप्लोमेसी दिखाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर करियर का सबसे रिवॉर्डिंग फेज है। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए अप्रैल से नवंबर बहुत ही फ्रूटफुल रहे। न्यू प्रोजेक्ट्स, डील्स और एक्सपेंशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगस्त में रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को बचना है। वहीं पर फाइनेंस की बात करें तो देखिए सिंह राशि वालों के लिए 2026 में अप्स एंड डाउन्स दोनों रहेंगे। जनवरी फरवरी में खर्चे ज्यादा रहेंगे। वहीं पर फैमिली नीड्स, ट्रैवल या लाइफस्टाइल पर पैसा खर्चा हो सकता है। मार्च से जून का महीना आपके लिए धन लाभ का समय है। इस समय ना आप लोग इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी से फायदा आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। और वहीं पर जुलाई और अगस्त में पैसे आते ही जल्दी खर्च हो सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। दिसंबर से सितंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम पर इंक्रीमेंट, बोनस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप लोग को प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। खासकर नवंबर आप लोगों के लिए जैकपॉट मंथ हो सकता है। अब आगे बढ़े और समझते हैं हेल्थ को लेकर। तो सिंह राशि वालों के लिए ना हेल्थ ही वो एरिया है जो बाकी सबको प्रभावित करती है। जनवरी फरवरी में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी डिस्टर्ब कर सकती है। देखिए इस टाइम पर नींद ना पूरी होना या ओवर थिंकिंग से ना एनर्जी ड्रेन हो जाए। तो ऐसे में अगर आप मेडिटेशन या योगा शुरू करना चाहते हैं तो ये सही टाइम। अप्रैल से जून में हेल्थ में ना नोटिसेबल इंप्रूवमेंट होंगे। आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करेंगे। फिटनेस लवर्स के लिए ये मंथ बहुत ही रिवॉर्डिंग रहेगा। हाँ, हालांकि जुलाई और अगस्त थोड़ा सावधानी वाला टाइम है। देखिए इस टाइम पर ना स्टमक इश्यूज हो गए या बैक पेन या फटीग परेशान कर सकता है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान दें। वहीं पर सितंबर से दिसंबर में हेल्थ ओवरऑल बेहतर होगी। जो लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज से परेशान थे उन्हें भी इस समय राहत मिलती दिख रही है। देखिए सिंह राशि वालों को ये याद रखना है कि आपकी एनर्जी ही आपकी पहचान है। सो इस साल अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों को बैलेंस रखना आपकी सबसे बड़ा काम होगा। आगे बढ़े और समझते हैं इसकी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑनेस्टली देखिए सिंह राशि वालों के लिए जो स्टूडेंट्स है 2026 बहुत ही प्रॉमिसिंग साल है। हालांकि जनवरी से मार्च में कंसंट्रेशन थोड़ी वीक रह सकती है। डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई का जो एक फ्लो है ना वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ये की है। अप्रैल से जून आपके लिए गोल्डन मंथ्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, हायर स्टडीज हो गए और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये टाइम जैकपॉट है। देखिए मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। बस जुलाई अगस्त में पेशेंस की परीक्षा होगी। रिजल्ट्स में डिले हो सकते हैं या हर्डल्स आ सकते हैं। तो ऐसे में अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसे मत खोइए। ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है, ये आप लोगों को समझना है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए सबसे लकी पीरियड रहेगा। फॉरेन एजुकेशन की ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई बड़ी सफलता आप लोगों को मिल सकती है। खासकर नवंबर एकेडमिक ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए ये साल आपकी मेहनत को ना डबल रिवॉर्ड देगा। बस कंसिस्टेंसी और फोकस आप लोग बनाए रखिए। अब आगे बढ़े और समझते हैं रिलेशनशिप में। तो जनवरी फरवरी में फैमिली में ना छोटी और जैसे छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो हो सकती है। इस समय आप लोगों को ना अपनी जो कम्युनिकेशन और जो पेशेंस ही आपके रिश्तों को बचाएगी। वहीं पर अप्रैल से जून प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। मैरिड कपल्स के लिए ये मंथ जो है ना वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और सिंगल्स के लिए ये टाइम नए रिश्ते लेकर आ सकता है। जुलाई अगस्त यस अगेन थोड़े से रिलेशनशिप के लिए टेस्टिंग मंथ्स हैं। ईगो क्लैशेस हो गए या आर्ग्यूमेंट्स या डिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो इस समय ना अगर आप लोग साइलेंस और रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए ना सबसे बड़ी रेमेडीज होंगी। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड रहेंगे। लव लाइफ में स्वीटनेस, मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग और फैमिली में हैप्पीनेस सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो लियो राशि वालों याद रखिए रिश्ते ईगो से नहीं दिल से चलते हैं। सो इस साल दिल से इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि रेमेडी इस पूरे साल क्या करें। देखिए हर रविवार को ना सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम गृणाय सूर्य नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपकी जो एनर्जी है और कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इससे आपके करियर और रिलेशंस दोनों में स्ट्रेंथ आएगी।
रोज सुबह थोड़ी मात्रा में ना गेहूं और गुड़ गाय को खिलाइए। इससे धन और फैमिली लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो आएगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए 2026 ना एक ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। करियर और बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी और हेल्थ में इंप्रूवमेंट। वहीं पर स्टूडेंट्स के लिए सफलता और रिलेशनशिप में स्वीटनेस। सब कुछ इस साल आपके पास होगा। बस चैलेंजेस भी हालांकि आएंगे, लेकिन पेशेंस और राइट रेमेडी से आप उन्हें ब्लेसिंग में बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्या के राशि वालों के लिए 2026 का ये जो सफर है कैसे जाने वाला है। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो आपके करियर को ना एक नई दिशा देने वाला है। जनवरी फरवरी के मंथ्स में आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। मेहनत तो खूब करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं आएंगे। देखिए, इस समय आपको खुद पर ना डाउट करने की बजाय अपने एफर्ट्स पर भरोसा करना होगा। अप्रैल से जून आपके लिए सबसे गोल्डन मंथ्स हैं। इस टाइम पर प्रमोशन, सैलरी हाइक और जॉब चेंज के मौके बनेंगे। तो जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं उनके लिए ये समय जैकपॉट साबित होगा। वहीं पर जुलाई अगस्त करियर में थोड़ी टेंशन दे सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई या वर्कलोड स्ट्रेस आ सकता है। तो ऐसे में काम रहकर काम करेंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे स्टेबल और फ्रूटफुल फेज होंगे। आपकी मेहनत और डेडिकेशन का पूरा फल मिलेगा। वहीं पर बिजनेस करने वाले के लिए मार्च से नवंबर तक का समय बहुत शुभ है। देखिए, इस टाइम पर न्यू प्रोजेक्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशन के ना स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन अगस्त का महीना थोड़ा सा रिस्की डील्स दिखा रहा है, तो ऐसे में बचे। वहीं पर फाइनेंस की बात करें तो 2026 कन्या राशि वालों के लिए ना अच्छे मौके लाएगा, लेकिन साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। वहीं पर जनवरी फरवरी में घर परिवार या ट्रैवल पर खर्चा बढ़ सकता है। मार्च से जून आपके अच्छे धन लाभ दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो गई, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म सेविंग से फायदा मिलेगा। जुलाई अगस्त में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस अचानक बढ़ सकते हैं इन 2 महीनों में। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए एक अच्छा टाइम है। बोनस हो गया, इंक्रीमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा होगा। खासकर नवंबर दिसंबर आपके लिए धन लाभ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब बात करें हेल्थ की, तो देखिए 2026 में कन्या राशि वालों को ना खुद पर फोकस करने का रिमाइंडर देगा। देखिए, जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और एंजाइटी डिस्टर्ब कर सकती है। इस टाइम पर आप लोगों की जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप लोग मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज इस समय आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अप्रैल से जून आपके लिए हेल्थ बूस्ट वाला टाइम है। एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगी और फिटनेस में भी इंप्रूवमेंट होगी। देखिए, जुलाई और अगस्त थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। डाइजेशन और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशानी कर सकती हैं। सितंबर से दिसंबर में हेल्थ स्टेबल रहेगी। तो जो लोग क्रॉनिक इलनेस से परेशान थे उन्हें रिलीफ मिलने लगेगा। तो कन्या राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपका डिसिप्लिन है। तो इस साल हेल्थ में भी वही डिसिप्लिन लाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 2026 मिक्स लेकिन रिवॉर्डिंग रहेगा। देखिए, जनवरी से मार्च में फोकस वीक रह सकता है। इस टाइम पे ना आप लोगों की जो सोशल डिस्ट्रैक्शंस है ना वो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे, तो उनसे बचिए। अप्रैल से जून आप लोगों के लिए बहुत शुभ समय है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए और हायर स्टडीज में सफलता स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जुलाई से अगस्त रिजल्ट्स में डिले आ सकते हैं। इस समय पेशेंस की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन 2 महीनों में आप अपना कम ना होने दें। वहीं पर सितंबर से दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बहुत जबरदस्त पीरियड है। फॉरेन एजुकेशन के लिए जो चांसेस है वो स्ट्रांग है और एजुकेशन और एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी। खासकर नवंबर आपके लिए बहुत लकी है। अब आगे बढ़े और समझते हैं कि देखिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा ये साल। अगर काफी कुछ ना लर्निंग देगा। जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। इस टाइम पर जो कम्युनिकेशन और पेशेंस है उन्हें आप इजीली हैंडल किया जा सकता है। वहीं पर अप्रैल से जून परिवार के साथ प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। मैरिड कपल्स के लिए ये टाइम जो है ना वो बॉन्डिंग स्ट्रांग करने वाला है। वहीं पर सिंगल्स के लिए भी एक नए रिश्ते की संभावना है। हालांकि जुलाई अगस्त रिलेशनशिप के लिए थोड़े से टेस्टिंग मंथ्स हैं। इस टाइम पर ना ईगो क्लैशेस हो गई या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस समय साइलेंस और रिस्पेक्ट ही आपके रिश्तों को काफी हद तक बचाएगी। और वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए ब्यूटीफुल मंथ्स हैं। लव लाइफ में स्वीटनेस, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस और फैमिली सपोर्ट सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो कन्या राशि वाले 2026 में ऐसी कौन सी रेमेडीज करें कि पूरा साल बैलेंस और पॉजिटिविटी लेकर आए। देखिए, हर बुधवार को ना गाय को हरी घास या हरी मूंग खिलाएं। इससे बुध ग्रह स्ट्रांग होगा और आपकी जो बुद्धि है वह कम्युनिकेशन दोनों ही बेहतर होगी।
हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को सफेद फूल और खीर अर्पित करें। ऐसा करने से ना जो फाइनेंसिस और रिलेशनशिप दोनों में पॉजिटिविटी आएगी। वहीं पर बात करें आपकी हेल्थ और स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए रोज 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तो कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए जो चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों लेकर आ रहा है। करियर में और बिजनेस दोनों में ग्रोथ, फाइनेंसेस में इस पूरे साल स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सफलता और रिलेशनशिप में स्वीटनेस, सब कुछ इस साल मिलेगा। तुला राशि वालों, आपके लिए 2026 करियर में ना एक तरह से नई पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है। जनवरी फरवरी में आप फील करेंगे कि आप मेहनत ज्यादा हो रही है और रिकग्निशन उतनी नहीं मिल रहा। कई बार लगेगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी कंफ्यूजन है। आपको बस अपने काम को ऑनेस्टी से करते रहना है। अप्रैल से जून का समय करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं पर प्रमोशंस और सैलरी हाइक की संभावना स्ट्रांग है। यहाँ आपको लगेगा कि आखिर आपकी मेहनत रंग ला रही है। वहीं पर जुलाई अगस्त थोड़ा टेस्टिंग फेज रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या कलीग से साथ टेंशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पेशेंस ही आप लोगों की ना सबसे बड़ी ताकत होगी। वहीं पर आगे बढ़े और देखें कि सितंबर से दिसंबर वो फेज है जब आप करियर में ना शाइन। इस टाइम पर रिकग्निशन, स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन तीनों एक साथ मिलेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए ये साल अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। खासकर मार्च से नवंबर तक एक्सपेंशन के ना स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बस अगस्त में कोई भी रिस्की डील या ओवर कॉन्फिडेंस से लिया हुआ स्टेप अवॉइड करें। अब आगे बढ़े और बात करें देखिए फाइनेंस की, तो पैसों के मामले में तुला राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रहेगा। जनवरी फरवरी में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, घर, परिवार या ट्रैवल पर। आप सोचेंगे कि पैसा हाथ में आते ही निकल क्यों जाता है, लेकिन यही समय है आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगा। देखिए मार्च से जून में आपको धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी डील्स आप लोगों के लिए ना फायदा दिलाएगी। जुलाई अगस्त में फाइनेंसेस को संभाल कर रखना जरूरी है। कोई भी लोन या बोरोइंग सोच समझ कर करें। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए बहुत ही कारगर मान्य रहेंगी। बोनस, इंक्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट से अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। खासकर नवंबर दिसंबर आप लोगों के लिए ना वेल्थ एक्यूमुलेशन के महीने जाने वाले हैं। अब बात करें सबसे बड़े धन यानी कि हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए 2026 आपको खुद पर ना फोकस करने का संदेश दे रहा है। जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा रह सकती है। कई बार ना आप छोटी छोटी इश्यूज को बड़ा बना देंगे जिससे नींद डिस्टर्ब होगी। देखिए अप्रैल से जून आपके लिए हेल्थ इंप्रूवमेंट का टाइम है। अगर आप इस टाइम पर जिम, योगा या मॉर्निंग वॉक शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। वहीं पर जुलाई अगस्त में आपको डाइजेशन और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस टाइम पर ना बैलेंस डाइट और वाटर इनटेक पर आप विशेष ध्यान दें। वहीं पर सितंबर से दिसंबर ओवरऑल अच्छा रहे। तो जो लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज से परेशान थे उन्हें इस टाइम पर रिलीफ मिलेगा। तुला राशि वालों, आपकी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपकी बैलेंस रखने की जो ये क्वालिटी है। इस साल आप हेल्थ में वही बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वहीं पर बात करें और आगे देखें तो स्टूडेंट्स के लिए 2026 जो है वो अपॉर्चुनिटी से भरा साल रहेगा। जनवरी से मार्च में फोकस वीक रह सकता है। पढ़ाई करते समय ना मन इधर उधर भाग सकता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लें तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। वहीं पर अप्रैल टू जून आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज में सफलता जो है ना वो स्ट्रांग है। जुलाई अगस्त में रिजल्ट्स में डिले हो सकता है, जिससे आप फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है आप लोगों को, लेकिन यही टाइम पेशेंस टेस्ट करने वाला है। सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग फेज है। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शुभ महीना है। देखिए फॉरेन एजुकेशन और बड़े एग्जाम्स में सफलता के ना चांसेस स्ट्रांग है। वहीं पर अगर रिलेशनशिप की बात करें कि पूरा साल फैमिली स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, देखिए जनवरी फरवरी फैमिली मैटर्स में छोटे छोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हो सकती है। आपको लगेगा कम्युनिकेशन जो है ना वो कम हो गया है, लेकिन याद रखिए थोड़ी पेशेंस और एक स्माइल कई बातें ठीक कर सकती है। वहीं पर अप्रैल से जून आपके लिए प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। मैरिड कपल्स के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और सिंगल्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत पॉसिबल है। वहीं पर जुलाई से अगस्त थोड़ा टेस्टिंग टाइम है। इस टाइम पर ना ईगो क्लैशेस या छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स का रीजन बन सकती है। तो इस समय रिश्तों को बचाने के लिए आप लोगों का जो साइलेंस और रिस्पेक्ट है ना वो आपको दिखाना होगा। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड रहेगा।
फैमिली सपोर्ट, लव लाइफ में पॉजिटिविटी और मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो तुला राशि वालों, याद रखिए, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझ और रिस्पेक्ट से चलते हैं। तो इस साल आपको यही सीख प्रैक्टिकली मिलेगी। तो अब रेमेडीज की बात करें जो इस साल आपके लिए ना बैलेंस और पॉजिटिविटी लाएगी। तो ऐसे में क्या करें, देखिए, अ, हर शुक्रवार को ना माँ लक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी फूल अर्पित करें। इससे क्या होगा कि देखिए, आपके जो फाइनेंसेस हैं या जो रिलेशन है ना, दोनों में पॉजिटिविटी आएगी। हर बुधवार को गाय को हरी मूंग खिलाए, इससे जो बुद्धि और जो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो स्ट्रांग होगा। और रोज सुबह ओम शम शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें, इससे करियर और हेल्थ दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। तो तुला राशि वालों, 2026 आपके लिए एक ऐसा साल है जिसमें चैलेंजेस भी होंगे और अचीवमेंट्स भी। करियर और बिजनेस में ग्रोथ, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी और हेल्थ में इंप्रूवमेंट, और स्टूडेंट्स के लिए भी सफलता और रिलेशनशिप में स्वीटनेस, सब कुछ इस साल आपके हिस्से में आएगा। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस में कैसा रहेगा? देखिए, करियर में कई नए दरवाजे खुलने वाले हैं। जनवरी फरवरी थोड़ा पेशेंस वाला समय रहेगा। आपको लगेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं पर जो एप्रिसिएशन है ना, उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन बिलीव मी, ये आपके लिए ना फाउंडेशन बिल्डिंग मंथ्स है। अप्रैल से जून आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। प्रमोशन, सैलरी हाइक और जॉब चेंज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं तो ये महीने आपके शाइन को सामने लाएंगे। जुलाई अगस्त कुछ टफ रह सकता है। देखिए, इस टाइम पर ना जो ऑफिस पॉलिटिक्स है या वर्कलोड स्ट्रेस दे सकता है। यहाँ आपकी जो स्मार्टनेस और साइलेंस है ना, वो आपको बचाएगी। वहीं पर सितंबर से दिसंबर में करियर पीक पर होगा। रिकग्निशन, स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन सब मिलेगा। वहीं पर बिजनेस करने वालों के लिए ये साल काफी प्रोडक्टिव रहेगा। खासकर मार्च से नवंबर तक का एक्सपेंशन, डील्स और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बस अगस्त में थोड़े से रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप लोग बचकर रहिए। अब बात करें फाइनेंसेस की, देखिए, पैसे के मामले में वृश्चिक वालों के लिए 2026 बैलेंस और डिसिप्लिन सिखाने वाला साल है। जनवरी फरवरी में खर्चे बढ़ सकते हैं घर या फैमिली पर। आप सोचेंगे इनकम तो है लेकिन बचत नहीं हो रही है। वहीं पर मार्च से जून आपके लिए धन लाभ का समय है। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी से फायदा होगा। देखिए, जुलाई अगस्त में ना पैसा आता है ही जल्दी खर्च हो सकता है। यहाँ प्लानिंग जरूरी है। सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग मंथ्स होंगे। बोनस, इंक्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलेगा। खासकर नवंबर आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अब आगे बढ़े और समझते हैं कि हेल्थ की बात करें तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए ना ये एरिया है जिस पर आपको इस साल ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, जनवरी से फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और एंजाइटी हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है। इस टाइम पर ना माइंड बहुत ओवरथिंक करेगा। मेडिटेशन और जो प्रॉपर स्लीप है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल से जून में आप खुद को एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करेंगे। देखिए, ये समय लाइफस्टाइल सुधारने के लिए परफेक्ट है। बस जुलाई अगस्त थोड़ा सेंसिटिव मंथ्स है। स्टमक इश्यूज या फटीग हो सकता है। खुद को ओवरवर्क ना कराएं। देखिए, सितंबर से दिसंबर में हेल्थ स्टेबल रहेगी। पुराने हेल्थ इश्यूज में भी इंप्रूवमेंट आएगी। वहीं पर वृश्चिक के जो लोग हैं, याद रखिए, आपकी जो इंटेंसिटी है आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन हेल्थ बैलेंस रखे बिना ये इंटेंसिटी आपको थका सकती है। वहीं पर स्टूडेंट्स के लिए 2026 आपके लिए ना मेहनत और रिवॉर्ड दोनों का साल रहेगा। देखिए, जनवरी से मार्च में कंसंट्रेशन वीक रहेगी। पढ़ाई करते समय आप डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहेंगे। लेकिन अप्रैल से जून बेस्ट टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज में ना सफलता स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वहीं पर जुलाई अगस्त पेशेंस टेस्ट करेगा आप लोगों का। रिजल्ट्स में डिले आ सकते हैं या हर्डल्स आ सकती है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग फेज है। देखिए, इस टाइम पर फॉरेन एजुकेशन और बिग एग्जाम्स में सक्सेस स्ट्रॉन्ग है। खासकर नवंबर आपके लिए बहुत लकी मंथ है। स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स, देखिए, याद रखिए, आपके अंदर ना एक डीप फोकस की शक्ति है। बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अब आगे बढ़े और समझते हैं कि पूरे साल रिलेशनशिप यानी कि लव, फैमिली और स्पाउस के साथ कैसे जाने वाला है। देखिए, जनवरी फरवरी में फैमिली में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन अगर आप काम रहेंगे तो सब संभल जाएगा। वहीं पर अप्रैल से जून प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। देखिए, ये 3-4 महीने जो है ना, मैरिड कपल्स के लिए समय बहुत अच्छा है और सिंगल्स के लिए नए रिश्ते पॉसिबल हैं। वहीं पर जुलाई अगस्त के ये 2 महीने थोड़े टफ हो सकते हैं। ऐसे टाइम पर ईगो क्लैशेस या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की पेशेंस और साइलेंस बहुत जरूरी है। वही सितंबर से दिसंबर आपके लिए स्वीट मंथ्स होंगे। लव लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। मैरिड लाइफ में भी ना अंडरस्टैंडिंग और फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगा।
देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपको ना ये बात याद रखें कि रिश्ते कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट और केयर से चलते हैं। अब समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि रेमेडीज क्या रहेगी। अब जो पूरे साल आप लोगों को पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी दिलाए रहे। देखिए हर मंगलवार को ना हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ऐसा करने से ना करियर और करेज दोनों स्ट्रांग होंगे। वहीं पर हर शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेगेटिविटी दूर होगी। और हर सुबह ना ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे जो माइंड में शांति और हेल्थ में बैलेंस आएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, जो 2026 है ना, वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सफलता और रिलेशनशिप में स्वीटनेस, सब कुछ आपके पास होगी। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि धनु राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए आप लोग ना नेचुरली बॉर्न ड्रीमर्स होते हैं। आपके अंदर हमेशा ये अर्ज रहता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और 2026 वही साल है जहां आपकी मेहनत और ड्रीम्स का मिलन होगा। देखिए जनवरी फरवरी थोड़े स्लो लग सकते हैं। आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन ये पीरियड आपके लिए ना एक तरह से टेस्टिंग टाइम होगा। देखिए यूनिवर्स आपको ना पेशेंस सिखा रहा है। अप्रैल से जून आपके लिए सबसे मैजिकल मंथ्स रहेंगे। प्रमोशन, सैलरी हाइक और जॉब चेंज के गोल्डन चांसेस हैं। आप फील करेंगे कि अब आपके रास्ते ना साफ होते जा रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त कुछ हर्डल्स ला सकते हैं। इस टाइम पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, बिजनेस या कोलीग से छोटी मोटी टेंशन हो सकती है। लेकिन याद रखिए धनु, आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो हमेशा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है। और वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके करियर के लिए शाइनिंग पीरियड होगा। जो रिकग्निशन आप डिजर्व करते हो वो फाइनली आपको मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए, नेटिव्स के लिए ना ये साल बहुत प्रोडक्टिव है। मार्च से नवंबर तक का एक्सपेंशन और नए क्लाइंट्स मिलने के ना स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बस अगस्त में ना रिस्की डील्स आप लोग अवॉइड करना होगा। अब बात करें पैसों की यानी कि फाइनेंसेस की, तो धनु राशि वालों के लिए 2026 एक तरह का ना बैलेंस सिखाने वाला साल होगा। जनवरी फरवरी में खर्चे ज्यादा होंगे, जैसे घर हो गया, ट्रैवल हो गया या फैमिली की कमिटमेंट्स पर। आपको लगेगा कि से पैसा आता तो है पर तुरंत चला भी जाता है। तो मार्च से जून में धन लाभ स्ट्रांग है। इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या जो साइड इनकम सोर्सेस से ना फायदा मिलेगा। वहीं पर जुलाई अगस्त में फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकते हैं। अचानक खर्चे या किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद में पैसा निकल सकता है। लेकिन यही आपको सिखाएगा कि प्लानिंग क्यों जरूरी है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए ब्यूटीफुल मंथ्स होंगे। देखिए इस टाइम पर बोनस, इंक्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट से अच्छे लाभ मिलेंगे। खासकर नवंबर में आपको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ हो सकता है। अब आगे बढ़े और समझते हैं कि धनु राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। तो आप यूजुअली बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हो, लेकिन 2026 आपको सिखाएगा कि हेल्थ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और फटीग बहुत होगा। ओवर थिंकिंग और वर्कलोड आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकती है। वहीं अप्रैल से जून में एनर्जी वापस आएगी अगर आप जिम, योगा या कोई फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। जुलाई अगस्त थोड़ा ट्रिकी रहेगा। देखिए डाइजेशन, बैक पेन या स्लीप इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने लाइफस्टाइल पर ना ध्यान देना होगा। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए हीलिंग मंथ्स रहेंगे। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से स्ट्रांग फील करेंगे। धनु राशि वालों, देखो याद रखो, आपकी जो एडवेंचरस जो सोल है ना तभी शाइन करेगी जब आपका जो बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो देखिए 2026 आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आएगा। जहां जनवरी से मार्च के बीच में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सोशल मीडिया या दोस्तों के कारण आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपको डिसिप्लिन सिखाने वाला है। अप्रैल से जून आपके लिए ना गोल्डन पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज में सक्सेस स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वहीं पर 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त पेशेंस टेस्ट करेगा। रिजल्ट्स में डिले या कंसंट्रेशन की कमी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। लेकिन याद रखिए धनु जो राशि वाले हैं वो कभी गिव अप नहीं करते। इसलिए सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे जो रिवॉर्डिंग मंथ्स है ना वो रहेंगे। इस टाइम पर आप फॉरेन एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और बिग एग्जाम्स में सक्सेस आप लोगों का स्ट्रांग है। खासकर नवंबर में स्टूडेंट्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं पर रिलेशनशिप, फैमिली और लव लाइफ की बात करें तो देखिए जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स में ना छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो इस दौरान हो सकती है। आपको लगेगा कि जो कम्युनिकेशन गैप है
वो उभर रहा है, लेकिन अगर आप दिल से बात करोगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। वहीं पर अप्रैल से जून प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। देखिए, मैरिड कपल्स के लिए ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। सिंगल्स के लिए भी ये महीना नए रिश्ते ला सकता है। हालांकि 2 महीने जुलाई अगस्त टेस्टिंग टाइम रहेगा। इस टाइम पर ना ईगो क्लैशेस होना या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट और पेशेंस दिखाएंगे, देखिए, तो रिश्ते और मजबूत बनते दिख रहे हैं। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे स्वीट मंथ्स रहेंगे। लव लाइफ में हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ में हार्मनी और फैमिली सपोर्ट, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो धनु राशि वालों, याद रखो, रिश्ते आपके ना एडवेंचरस जो जर्नी है ना का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। इसे दिल से निभाइए। तो चलिए बात करें कि 2026 में धनु राशि वाले ऐसी क्या रेमेडीज करें कि इस साल पॉजिटिविटी और बैलेंस बना रहे। देखिए, हर गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे चना दाल हो गई, हल्दी, पीले कपड़े दान करें। इसे बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होगा और करियर फाइनेंस दोनों में ग्रोथ आएगी। रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप, इससे मन शांत होगा और स्ट्रेस दूर होगा। वहीं पर रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसे कॉन्फिडेंस और हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट होगी। तो धनु राशि वालों, 2026 आपके लिए ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल साल है। करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस और रिलेशनशिप में स्वीटनेस, सब कुछ आपको इस साल हिस्से में आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस 2026 कैसा रहेगा। देखिए, आप हमेशा अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के लिए ना जाने जाते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि चाहे हालात कितने भी टफ क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते। और 2026 में आपकी यही क्वालिटी आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जनवरी फरवरी में आपको लगेगा कि काम का प्रेशर ना बहुत है, लेकिन एप्रिसिएशन कम मिल रहा है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन इतना देने के बाद भी रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन बिलीव मी, ये टाइम सिर्फ आपकी पेशेंस की परीक्षा है। देखिए, अप्रैल से जून आपके लिए ना ब्रेक थ्रू मंथ्स है। इस टाइम पर आप लोगों को प्रमोशन, जॉब चेंज और रिकग्निशन के ना गोल्डन चांसेस मिलेंगे। यह आपको लगेगा कि यूनिवर्स फाइनली आपकी मेहनत का जवाब दे रहा है। वहीं पर 2 महीने जुलाई और अगस्त कुछ टेस्टिंग मंथ्स होंगे। इस टाइम पर ऑफिस पॉलिटिक्स, डेडलाइंस और वर्कलोड आपको मेंटली ड्रेन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मकर राशि वालों, आप बॉन्ड फाइटर्स हो। यहाँ साइलेंस और फोकस आपका हथियार होंगे। वहीं पर सितंबर से दिसंबर 4 महीने वो फेज है जहां आपके करियर की जो शाइन है ना सबके सामने आएगी। रिकग्निशन, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट तीनों एक साथ मिलेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए साल बेहद प्रोडक्टिव रहेगा। मार्च से नवंबर तक का एक्सपेंशन और बड़े डील्स के चांसेस हैं। बस अगस्त में किसी भी रिस्की वेंचर से बचे। अब आगे बढ़े और बात करें फाइनेंसिस की, तो मकर राशि वालों के लिए 2026 बैलेंसिंग एक्ट साबित होगा। जनवरी फरवरी में खर्चे बढ़ेंगे, जैसे कि घर हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली कमिटमेंट्स पर आपको लगेगा कि सेविंग मुश्किल हो रही है। वहीं पर मार्च से जून आपके लिए धन लाभ के स्ट्रॉन्ग मंथ्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी से आप लोगों को फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं पर जुलाई और अगस्त में फाइनेंसिस थोड़े टाइट हो सकते हैं। यहाँ आपको बजट बनाकर चलना होगा। देखिए, वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए बेस्ट मंथ्स होंगे। बोनस, इंक्रीमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर नवंबर में अनएक्सपेक्टेड धन लाभ पॉसिबल है। तो मकर राशि वालों, आपकी जो स्ट्रेंथ प्लानिंग है, ठीक है, अगर आप प्लानिंग और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो 2026 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जरूर देगा। अब बात करें हेल्थ की, तो अगर हेल्थ पर आते हैं और मकर राशि वालों, तो आप अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने डूब जाते हो कि अपनी हेल्थ ना भूल जाते हो। लेकिन 2026 आपको यही लेसन सिखाने आए। देखिए, जनवरी से फरवरी में स्ट्रेस और फटीग ज्यादा रहेगा। इस टाइम पर ना आप लोग ओवर थिंकिंग और वर्कलोड जो है ना आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं। वहीं पर अप्रैल से जून आपके लिए एनर्जी बूस्टिंग मंथ्स हैं। अगर आप मेडिटेशन हो गया, योगा या मॉर्निंग वॉक शुरू करना चाहते हैं तो यही परफेक्ट टाइम है। हालांकि जुलाई से अगस्त थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। इस टाइम पर ना आप लोगों को लगेगा कि जॉइंट या बैक पेन या डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ सेल्फ केयर इग्नोर करना खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं सितंबर से दिसंबर में ओवरऑल हेल्थ स्टेबल होगी और आप खुद को ना मेंटली भी रिलैक्स फील करेंगे। तो मकर राशि वालों, याद रखो, आपकी मेहनत तभी काम आएगी जब आपका शरीर और मन दोनों हेल्दी रहेंगे। अब आगे बढ़े और बात करें स्टूडेंट्स की, तो देखिए, 2026 आपके लिए मेहनत और रिवॉर्ड्स दोनों लेकर आया। जनवरी से मार्च में पढ़ाई में ना डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। इस टाइम पर आप लोग सोशल मीडिया या लेजीनेस आपको ना पीछे खींच सकती है, लेकिन यही समय है जहाँ डिसिप्लिन सिखाएगा।
अप्रैल से जून आपके लिए गोल्डन पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज में सफलता स्ट्रांग दिख रही है। वहीं जुलाई अगस्त में जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो सकती है, इसलिए रिजल्ट्स में ऐसे टाइम पर ना डिले होने के कारण फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। वहीं सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग मंथ्स होंगे। इस टाइम पर अगर फॉरेन एजुकेशन हो गई या स्कॉलरशिप्स हो गई या बड़े एग्जाम्स में ना सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते दिख रहे हैं। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए लकी मंथ है। अब बात करें रिलेशनशिप, लव, फैमिली और स्पाउस की, तो आप नेचुरली बहुत ना रिजर्व्ड रहते हो। आप इमोशंस ना आपकी इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन दिल से बहुत ही लॉयल और केयरिंग होते हो। तो जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स में ना छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आप लोगों की बढ़ सकती हैं। इस टाइम पर ना जो कम्युनिकेशन गैप आपको ना परेशान करेगा। वहीं पर अप्रैल से जून प्यार और वार्मथ लेकर आएगा। इस टाइम पर मैरिड कपल्स के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और सिंगल्स के लिए नए रिश्तों के चांसेस हैं। वहीं जुलाई अगस्त टेस्टिंग मंथ्स रहेंगे। इस टाइम पर के दौरान ना ईगो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और पेशेंस दिखाना होगा। देखिए, सितंबर से दिसंबर आपके लिए ना स्वीट मंथ्स रहेंगे। फैमिली में सपोर्ट, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस और लव लाइफ में पॉजिटिविटी, सब कुछ आपके साथ होगा। तो मकर राशि वालों, याद रखो, रिश्ते आपके ना बिजी स्केड्यूल से भी ज्यादा कीमती हैं। इन्हें दिल से संभालना ही आपकी असली जीत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2026 में मकर राशि वाले जो रेमेडीज हैं वो क्या करें कि जिनसे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए, इसके लिए हर शनिवार को ना शनि देव को सरसों के तेल अर्पित करें। इससे करियर और फाइनेंसेस दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। रोज सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इससे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम होंगे और हेल्थ स्ट्रांग होगी। वहीं पर ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करें। इसे माइंड पीसफुल रहेगा और स्ट्रेस दूर होगा। तो मकर राशि वालों, 2026 आपके लिए ना मेहनत को सफलता में बदलने वाला साल है। करियर में शाइन, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस और रिलेशनशिप में मधुरता, सब कुछ आपके पास आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि करियर और बिजनेस कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, आप हमेशा ना कुछ अलग करने की सोच रखते हो। आपका माइंड बहुत इनोवेटिव है और आप चाहते हो कि आपकी जो मेहनत का असर ना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी हो। और यही यूनिकनेस 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हालांकि जनवरी फरवरी में आपको लगेगा कि चीजें स्लो हैं, प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं या आपको लगेगा कि आपकी मेहनत है वो नोटिस नहीं हो रही है, लेकिन ये टाइम आपको पेशेंस और प्लानिंग सिखाए। वहीं अप्रैल से जून आपके लिए शाइनिंग मंथ्स है। प्रमोशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स और जॉब चेंज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये समय है जब आपके आइडियाज को एप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए, जुलाई अगस्त थोड़े टफ हो सकते हैं। इस टाइम पर ना ऑफिस पॉलिटिक्स या वर्कलोड आपको मेंटली ड्रेन करेगी, लेकिन याद रखिए कुंभ राशि वालों, आप ना बॉर्न सॉल्वर्स होते हो। सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे रिवॉर्डिंग मंथ्स होंगे। इस टाइम पर आप महसूस करोगे कि रिकग्निशन, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट सब आपके साथ है। वहीं पर बिजनेस करने वालों के लिए ये साल बहुत प्रोडक्टिव है। खासकर मार्च से नवंबर तक नए क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। बस अगस्त आप लोगों को ना रिस्की डील से बचना होगा। वहीं पर आगे बढ़े और बात करें कि फाइनेंसेस कैसी रहेगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। 2026 डिसिप्लिन और ग्रोथ दोनों लेकर आ रहा है। जबकि जनवरी फरवरी में अचानक खर्चे हो सकते हैं, घर पर, रिपेयर या ट्रैवल पर। आपको लगेगा पैसे आते हैं लेकिन तुरंत चले भी जाते हैं। वहीं मार्च से जून आपके लिए धन लाभ के लिए बेस्ट महीने हैं। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या साइड इनकम से फायदा होगा। वहीं जुलाई अगस्त थोड़े फाइनेंशियली टाइट रहेंगे। देखिए, इस टाइम पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस स्ट्रेस ला सकते हैं। वहीं पर 4 महीने सितंबर से दिसंबर आपके लिए बेस्ट टाइम है। बोनस, सैलरी हाइक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ दिख रहा है। देखिए कुंभ राशि वालों, आप नेचुरली बहुत ना फ्यूचरिस्टिक सोचते हो। आप अगर आप 2026 में प्लानिंग और सेविंग्स पर फोकस करोगे तो साल आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। अब आगे बढ़े और बात करें हेल्थ की, तो देखिए कुंभ राशि वालों, आपके अंदर ना एनर्जी बहुत होती है, लेकिन कभी कभी आप अपनी जो बॉडी सिग्नल्स को ना इग्नोर कर देते हो। वहीं पर जनवरी से फरवरी में स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। आपको लगेगा कि माइंड हमेशा ही दौड़े रहता है। अप्रैल से जून आपके लिए हेल्थ बूस्ट करने वाले महीने हैं। अगर आप एक्सरसाइज, योगा और डाइट कंट्रोल करना शुरू करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए ना बेस्ट टाइम है। देखिए, जुलाई अगस्त में थकान और डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, ये आपको आराम और प्रॉपर रूटीन जरूरी है इस टाइम पर। वहीं पर सितंबर से दिसंबर हीलिंग मंथ्स होंगे। आप खुद को मेंटली पीसफुल और फिजिकल एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
तो कुंभ राशि वालों, याद रखो आपकी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है आपका दिमाग, और वह तभी सही काम करेगा जब आपका शरीर भी बैलेंस होगा। अब आगे बढ़े और बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए 2026 बहुत प्रॉमिसिंग। जनवरी से मार्च में फोकस थोड़ा वीक रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस या ओवर कॉन्फिडेंस पढ़ाई में रुकावट डाल सकते हैं। वहीं अप्रैल से जून आपके लिए बेस्ट और गोल्डन टाइम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर स्टडीज में सक्सेस स्ट्रॉन्ग है। हालांकि 2 महीने जुलाई और अगस्त पेशेंस टेस्ट करेंगे। ऐसे टाइम पर आप लोगों के रिजल्ट्स में डिले या कंसंट्रेशन इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे लकी मंथ्स रहेंगे। फॉरेन एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और बिग रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत लकी दिख रहा है। तो कुंभ राशि वालों, याद रखो आपकी जो क्रिएटिविटी और यूनिक सोच ही ना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस फोकस बनाए रखना है। अब आगे बढ़े और बात करें रिश्तों की, तो देखिए कुंभ राशि वालों, आप बहुत इतना केयरिंग हो, लेकिन कभी कभी आपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इससे ना आपके रिश्तों में ना एक डिस्टेंस आ सकता है। वहीं पर जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स में छोटे मोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो पॉसिबल है। इस टाइम पर कम्युनिकेशन गैप आपको परेशान कर सकता है। अप्रैल से जून हालांकि प्यार और बॉन्डिंग लेकर आएगा। मैरिड कपल्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, और सिंगल्स के लिए नए रिश्तों की संभावना है। जुलाई अगस्त टेस्टिंग टाइम हो सकता है। इस टाइम पर आपको लगेगा कि ईगो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स रिश्तों को वीक कर सकते हैं। यह आपको पेशेंस और मेच्योरिटी दिखानी होगी। सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे स्वीट मंथ्स होंगे। फैमिली सपोर्ट, मैरिड लाइफ में लव और सिंगल्स के लिए कमिटमेंट वाले रिश्ते सब संभव है। तो कुंभ राशि वालों, याद रखो रिश्ते आपकी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। इन्हें दिल से नर्चर करो। अब आते हैं रेमेडीज की, तो 2026 में कुंभ राशि वालों को ना हर शनिवार को गरीब और किसी जरूरतमंद को ना काली उड़द की दाल, सरसों का तेल का दान करें। इसे शनि ग्रह स्ट्रांग होगा और जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप लोगों के कम होंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसे कॉन्फिडेंस और हेल्थ स्ट्रांग होंगे। और वहीं पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसे माइंड में पीस और रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। तो कुंभ राशि वालों, 2026 आपके लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। करियर में शाइन, फाइनेंसेस में ग्रोथ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस और रिलेशनशिप में स्वीटनेस, सब कुछ आप लोगों के साथ होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि मीन राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा। देखिए आप लोग ना बहुत ही सेंसिटिव और इंट्यूटिव होते हो। आप अक्सर दिल से काम करते हो और यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। और 2026 आपके लिए वो साल होगा जहां आपकी मेहनत और आपकी सिंसियरिटी सबके सामने शाइन करेगी। हालांकि जनवरी फरवरी में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। देखिए प्रोजेक्ट डिलेज या एप्रिसिएशन कम मिलेगा। आपको लगेगा कि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, लेकिन बिलीव मी यह फेस टेम्परेरी है। अप्रैल से जून आपके लिए गोल्डन मंथ्स है। इस टाइम पर जॉब चेंज, प्रमोशन और नई अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते खोलेंगी। यहाँ आपको कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप लेना होगा। देखिए 2 महीने जुलाई और अगस्त थोड़े चैलेंजेस होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, डेडलाइंस या बहुत से छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो इस टाइम पर पॉसिबल है। लेकिन याद रखो मीन राशि वालों, आपकी काम और सॉफ्ट नेचर ही आपकी ताकत है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए शाइनिंग पीरियड रहेगा। इस टाइम पर रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी सब आपके फेवर में होगी। बिजनेस करने वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली मार्च से नवंबर तक नए क्लाइंट्स और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बस अगस्त में रिस्की डील्स अवॉइड करनी होगी। वहीं बात करें फाइनेंस की, तो मीन राशि वालों के लिए 2026 है ना वो बैलेंस और अबंडेंस दोनों लेकर आ रहा है। जनवरी और फरवरी में खर्चे ज्यादा होंगे। इस टाइम पर आप घर, रिपेयर, हेल्थ या फैमिली नीड्स पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको लगेगा सेविंग मुश्किल हो रही है। वहीं मार्च से जून स्ट्रॉन्ग धन लाभ के मंथ्स दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा। जुलाई अगस्त में थोड़ी फाइनेंशियल टाइटनेस आ सकती है। देखिए इस टाइम पर अनप्लान खर्चे या किसी को मदद करना भी पड़ सकता है। वहीं पर सितंबर से दिसंबर आपके लिए बेस्ट मंथ्स हैं। बोनस, सैलरी हाइक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छे लाभ मिलेंगे। खासकर नवंबर में बड़ा धन लाभ पॉसिबल है। तो मीन राशि वालों, आप नेचुरली जेनरस होते हो, लेकिन याद रखो फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी जरूरी है। अब बात करें हेल्थ की, तो अगर हेल्थ पे आते हैं और मीन राशि वाले, आपके ना अंदर बहुत एम्पैथी है, लेकिन कई बार आप दूसरों की टेंशन एब्जॉर्ब कर लेते हो। देखिए 2026 जो है आपको यही सिखाना आया है कि अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना जरूरी है। जनवरी फरवरी में स्ट्रेस और फटीग ज्यादा रहेगा। आपको लगेगा एनर्जी ड्रेन हो रही है। वहीं अप्रैल से जून आपके लिए पॉजिटिव मंथ्स है। अगर आप योगा, मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक शुरू करना चाहते हैं तो यही परफेक्ट टाइम है।
हालांकि जुलाई अगस्त में ट्रिकी हो सकता है। देखिए डाइजेशन, स्लीप इश्यूज या लो इम्यूनिटी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सितंबर से दिसंबर हीलिंग मंथ, आप खुद को मेंटली पीसफुल और फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। देखिए मीन राशि वालों, याद रखो, जब आपका माइंड और बॉडी बैलेंस में होगा तभी आपकी जो स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी है ना, वो पूरी तरह शाइन करेगी। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो 2026 आपके लिए मेहनत और रिवॉर्ड दोनों लेकर आ रहा है। जनवरी से मार्च में पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स का क्लटर रहेगा, फोकस करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यही टाइम है आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। अप्रैल से जून आपके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज में सफलता स्ट्रांग है। देखिए जुलाई से अगस्त पेशेंस टेस्ट करेगा, रिजल्ट्स में डिले या कंसंट्रेशन इशू पॉसिबल है। सितंबर से दिसंबर आपके लिए सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल मंथ्स होंगे। फॉरेन एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और बिग एग्जाम्स में सक्सेस दिला रहा है। खासकर नवंबर स्टूडेंट्स के लिए इज गोइंग टू बी वेरी लकी मंथ। मीन राशि वालों देखो, आपकी जो इमेजिनेशन और इंट्यूशन जो है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अपनी स्टडीज में यूज करना सीखिए। और अब बात करें रिलेशनशिप, लव, फैमिली और स्पाउस की, तो देखिए आप दिल से ना बहुत ही प्योर होते हो। आप रिलेशनशिप्स में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देते हो, और यही रीजन है कि कभी कभी आप हर्ट भी हो जाते हो। जनवरी फरवरी में फैमिली मैटर्स में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। आपको लगेगा कि कम्युनिकेशन गैप है। अप्रैल से जून हालांकि आपके लिए प्यार और बॉन्डिंग के मंथ्स हैं। मैरिड कपल्स के बीच इंटीमेसी बढ़ेगी और सिंगल्स के लिए नए रिश्ते बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वहीं जुलाई अगस्त टेस्टिंग मंथ्स हो सकते हैं। इस टाइम पर ना ईगो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स रिश्तों को वीक कर सकते हैं। यहाँ आपको पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज दिखाना होगा। देखिए सितंबर से दिसंबर आपके लिए स्वीट मंथ्स है। फैमिली में सपोर्ट, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस और लव लाइफ में पॉजिटिविटी सब आपके साथ होंगे। मीन राशि वालों देखो, याद रखो, आपका सॉफ्ट और लविंग दिल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी से आप हर रिश्ते को हील कर सकते हैं। अब आगे बढ़े, बात करें रेमेडीज की जो आपके लिए इस साल पॉजिटिविटी और पीस लेके आ आएगी। देखिए हर गुरुवार को ना भगवान विष्णु को पीले वस्तु जैसे हल्दी, चने की दाल, केले अर्पित करें। इससे बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होगा और करियर और फाइनेंस में ग्रोथ मिलेगी। और रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप, इससे माइंड पीसफुल रहेगा और स्ट्रेस कम होगा। रोजाना तुलसी पौधे में ना जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं, इससे घर में पॉजिटिविटी और हार्मनी आएगी। तो मीन राशि वालों 2026 आपके लिए ना एक ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। करियर में शाइन, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस और रिलेशनशिप में स्वीटनेस सब आपके हिस्से में आएगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुआ हो तो एस्ट्रोनॉमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने पाइसेस दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। देखिए नया साल आपके लिए खुशियां, सफलता और इनर पीस लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।